कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम सिर्फ बेड पर लेटे रहे, हम एक ही साइकिल रोज फॉलो करते हैं। जिंदगी में बहुत थके हुए, कंफ्यूज्ड, कुछ समझ में नहीं आता है। सरवाइव करने के लिए भी हम हर दिन हर रोज स्ट्रगल करते हैं। हमें किसी से मिलने का मन नहीं करता, किसी से बात शेयर करने का मन नहीं करता। हमें लगता है कि कोई हमें समझेगा नहीं, कोई एक सपोर्ट भी हमें नजर नहीं आ रही होती है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में बस एक रास्ता, एक छोटी सी उम्मीद, छोटा सा एक किरण ही नजर आता है, और वो है हनुमान जी का हनुमान चालीसा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से मैंने क्या क्या ऐसी 5 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट एक इंसान में होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 5 मेरे भीतर मैंने क्या चेंजेस पाया हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद, मैंने खुद के ऊपर कैसे इंप्रूवमेंट लाया, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। करीबन 2 साल पहले दोस्तों मैंने 108 टाइम्स 40 डेज हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया था। तो उन्हीं अनुभव, उन्हीं एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छी बातें शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग बहुत फालतू की रील्स वगैरह तो देखते हो, लेकिन जो अच्छा चीज होता है ना, वो नहीं देखते हो। तो जरूर वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। आप सभी हनुमान जी के भक्तों को जय श्री राम दोस्तों। नहीं, इतना मैं निगेटिव इंसान था, हर चीज में निगेटिव ढूंढता था, हर चीज में। मतलब कुछ एग्जाम देने जा रहे हो तो नहीं होगा, जाके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है सब देने का, या फिर कोई भी चीज, मतलब लाइफ को देखने का एक तरीका होता है ना, निगेटिव था जी। फिर धीरे धीरे जब जब से मतलब शुरू किया हनुमान चालीसा और हनुमान जी के शरण में गया, लास्ट ईयर वही अप्रैल के बाद, मई या जून होगा, उस टाइम से मैंने भी शुरू किया। पहले तो जैसे कि दोस्तों आपने अभी ये वीडियो देखा, ये वीडियो में ये भैया बोल रहे थे कि वो बहुत ही नेगेटिव पर्सन थे, बहुत ही वो नेगेटिव थिंकिंग रखते थे, लेकिन उनका सब कुछ चेंज हो गया बस वो हनुमान चालीसा पाठ के बाद। तो इतना इम्पैक्टफुल कैसे हो सकता है हनुमान चालीसा, आइए इस विषय में हम जानते हैं। और आपको ऐसे तमाम वीडियोस ना इंटरनेट पर मिल जाएंगे, या फिर लोगों से अगर आप एक्सपीरियंस के विषय में बात करेंगे ना, तो उनके पास भी कुछ ना कुछ होगा शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे है ना वीडियोस आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम फोकस करते हैं मेरे वीडियो की तरफ, मेरे एक्सपीरियंस की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने जब संकल्प लिया था तभी ही मैंने एक चीज सीखा, पेशेंस। फर्स्ट डे मुझ में इतना पेशेंस, जब मैं संकल्प ले रही थी ना, मुझे डर लग रहा था कि मैं खत्म कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, बीच में छोड़ दूंगी, क्या करूंगी। लेकिन फिर भी एक होता है ना, करना तो है मुझे, क्योंकि मुझे अपने लाइफ को इंप्रूव करना था। लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैंने कर लिया। तो दोस्तों, जब पहला दिन खत्म हुआ ना, तो मुझ में पेशेंस आया। देखो, हनुमान चालीसा जो यहाँ पाठ करे, हनुमान चालीसा हो सीधी साखी गौरी सा, तो हमें पाठ करना है ऐसे, है ना। ऐसे ही हम इधर उधर देखकर नहीं कर सकते, एकदम ध्यान लगाकर पाठ करना है। और मैं क्या करती थी ना, इधर एक कॉपी हो गया, उसमें मैं लिखती थी 1 2 3, फिर मैं उसको टिक करते जाती थी। 1 खत्म हो गया टिक, 2 खत्म हो गया टिक। कुछ ऐसा कौन सा लेसन है जो मैंने हनुमान चालीसा से सीखा है दोस्तों? तो सबसे पहले है नेवर गिव अप। क्योंकि मेरे साथ इतना, जब मैं पाठ कर रही थी ना, तब आई डोंट नो, वो मेरा परीक्षा था, टेस्ट था, क्या था। पहले ही एक तो मैंने सोच रखा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। दूसरा, मेरा 2 दिन 3 दिन बाद ना मेरा पूरा बॉडी पेन होने लगा, ये हाथ पूरा दर्द करता था, ठीक है। और मेरा पैर वगैरह, अब देखो मैं बैठ कर पाठ कर रही हूँ तो ठीक है, मेरा लेग्स वगैरह थोड़ा बहुत दर्द करना तो ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन हाथ बहुत दर्द कर रहा था, पूरा बॉडी ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी। अब कल मैं, आज रात को अब मैंने पाठ किया, खत्म किया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि कल मैं उठ नहीं पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। और यही चीज जिसके गाइडेंस में मैं कर रही थी, मेरे गुरुदेव, तो उनसे मैंने कहा कि मुझसे अब नहीं हो सकता। तो मुझे बहुत डांट भी पड़ी कि तुम एक छोटा सा ये नहीं कर सकती, तो तुम अपने बड़े बड़े अनुष्ठान कैसे करोगे? लोग क्या क्या करते हैं, एक एक टांग पर खड़े रहकर कितना कुछ करते हैं, एक छोटे से इसमें तुम घबरा जाती हो। बहुत डांट पड़ी। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। और दोस्तों, मैंने ये सीखा कि अगर हम ठान लेना हम करेंगे, या फिर हमें सही दिशा देने वाले लोग हो ना, तो हम कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें बेशक लगे कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों खुद पर विश्वास रखना, खुद के ऊपर विश्वास रखना, तुम कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए, दूसरा लेसन मैंने क्या सीखा, इमोशनल पावर। देखो, मैं पहले ना बहुत, मैंने पहले ही बताया था ना कि मैं बहुत इमोशनली बहुत वीक थी, बात बात पर रो देती थी। ऐसा चिड़चिड़ापन होता है ना कि बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर रूठ जाना, मुंह फैलाकर बैठ जाना, ये सब चीजें थी दोस्तों। तो इन सब चीजों पर ना, आई डोंट नो कैसे एक मैजिक ऐसा होता है ना, तो वो सब इंप्रूव हुआ दोस्तों। देखिए, हम पूरा करते जाते हैं ना, करते होल प्रोसेस में ही हम खुद इंप्रूव हो जाते हैं दोस्तों। तो मेरा इमोशनल पावर बहुत स्ट्रांग होकर गया है दोस्तों। अब तीसरा है मेंटल स्ट्रेंथ। बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इन सभी से गुजर रहे हैं ना दोस्तों। तो मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल स्ट्रेंथ की कमी की वजह से, तो मुझ में भी ये चीजें था, स्लीपिंग डिसऑर्डर, या फिर बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज्यादा करना। तो मेंटली स्ट्रांग
मैं कैसे हुई, तो दोस्तों हनुमान चालीसा मैंने ऑलरेडी बताया ना कहीं कुछ ना कुछ मैजिक होता है जिससे हम बल बुद्धि विद्या मांगते हैं ना दोस्तों। तो बल का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकल बल, बल का मतलब है इमोशनल एंड मेंटल बल भी वही इंक्लूड होता है ना। तो बल बुद्धि विद्या के दाता से अगर हम मांगे ना तो वो देते हैं हमें, इमोशनल मेंटली हमें स्ट्रांग बना देते हैं दोस्तों। तो मैं मेंटली पहले बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत ही गुस्सा जल्दी आ जाना, पेशेंस नहीं, है ना, ये सब चीजें था। और अभी मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर्स ना क्या बोलते हैं कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। मुझे बहुत परिवर्तन आया दोस्तों। तो स्पेशली मेरी मम्मी बोलती है कि कोई इंसान इतना बदल कैसे सकता है। तो बहुत ही चेंजेस आए क्योंकि अपने माँ को ही पता होता है ना अपने बच्चे कैसे है। तो चौथा लेसन है ओवरकमिंग फियर। ओवरकमिंग फियर दोस्तों, मैंने अपने डर को कैसे भगाया, या फिर कोई ऐसा शक्ति जो जिसने मेरे डर को ही भगा दिया। हनुमान चालीसा पाठ के बाद ऐसा होता था, हनुमान चालीसा पाठ किया, फिर मेरे साथ ना कुछ ऐसा भी हुआ कि काइंड ऑफ लाइक दर्शन काइंड ऑफ अ थिंग, ऐसा भी नहीं कि रियल में दर्शन, बट कुछ दर्शन हुआ था। तो उसमें ना मुझे मतलब कि आई विल प्रोटेक्ट यू समथिंग मुझे बोला गया था। तो उसके बाद मेरा डर भाग गया दोस्तों, इतना भाग गया कि मैं, हमारा पूरा घर जो हमारा एरिया है ना, एक ही घर है यहाँ पर, पूरा जंगल है दोस्तों, कोई एक घर नहीं है, रास्ता पूरा जंगल, रोड तो बहुत ही ऊपर है। तो मैं उधर ऊपर से नीचे आती थी 6, 7, 8 बजे रात को, क्योंकि दोस्तों मैं तब इस मतलब कि कॉलेज में थी। तो मैं घर से ही ट्रैवल कर रही थी ड्यू टू मुझे हॉस्टल रूम नहीं लेना था क्योंकि नॉन वेज वगैरह का प्रॉब्लम था ना। तो मैंने पूरा मतलब कि रात को ऐसे अकेले में, मुझे ऐसा लगता था कि घर वालों को क्यों तकलीफ देना है ना। तो मैं पूरा अकेले आती थी। जिस रास्ते पर चलने के लिए लड़के डरते हैं, मतलब कि लड़के बोलते कि नहीं हमें वो रास्ता नहीं जाना है, तो मैं वो मतलब इतना साहस, आप लोग समझ रहे होंगे ना, आपको नहीं पता होगा कि मेरा यहाँ कैसा है। कभी मौका मिलेगा तो आपको जरूर दिखाऊंगी दोस्तों। पूरा जंगल एरिया है हमारे यहाँ। पांचवा है पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, जो मुझ में आप अभी देख रहे हो, इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आया है दोस्तों मुझ में। जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया है, बहुत नेगेटिव पर्सन थी, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढती थी। बस हनुमान चालीसा पाठ के बाद ही मुझ में इतना ड्रास्टिक चेंजेस आया है। और कहीं ना कहीं अगर आपने मेरा नीमकरोली बाबा वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मुझे नीमकरोली बाबा का स्वप्न दर्शन जो भी हुआ था ना, वो भी ये हनुमान चालीसा पाठ की वजह से ही हुआ है। मुझे ऐसा लगता है उसी का ही इम्पैक्ट है। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल, जब आपकी ये सब हेल्थ और सोशली भी, जब आपकी इमोशनल और मेंटल स्ट्रांग हो गया तो सोशल ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो जब आपके ये सब चीजें आप अच्छा बना लोगे तो आप हर क्षेत्र में अच्छा कर सकोगे, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकोगे। और यहाँ पर एक चीज बोलूंगी, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। जो स्पेशल चिल्ड्रेन होते हैं उनके लिए फिजिकल हेल्थ पर ज्यादा फोकस आप लोग, हनुमान चालीसा अगर आप पाठ कर रहे हैं तो आप लोग मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट है, आप देखिए, है ना, साइंटिस्ट है, इंस्पिरेशनल लोग हैं जिनका फिजिकल हेल्थ उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग मेंटली एंड इमोशनली बहुत स्ट्रांग थे एंड उन्होंने लाइफ में बहुत ही कुछ किया है। तो आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो दोस्तों, जो भी मुझे देख रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो सभी ओवरऑल के लिए है, और जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप भी खुद के ऊपर भी काम कीजिए एंड खुद पर भरोसा भी रखिए और हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। लेकिन मैं आपको 108 टाइम्स 40 डेज में आपको सजेस्ट नहीं करती। अगर आप नए हो, आपने कभी कुछ चैंटिंग ही नहीं किया है, स्पिरिचुअल पर आप इतना मतलब ऊंचे लेवल पर नहीं हो, बिल्कुल नए हो, तो आप बस 7 दिन कीजिए हनुमान चालीसा दोस्तों। ऐसा भी बोल सकते हैं कि अरे हमने भी किया है लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ, बड़ी आई मतलब हमें ज्ञान देने वाली या फिर हमें बताने वाली, हम तो करेंगे। हाँ, जो लोग कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ। देखिए, स्पिरिचुअल मार्ग आपका अलग होता है, मेरा अलग होता है। मैंने जो शेयर किया वो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा अनुभव था दोस्तों, आपका अलग होता है। तो आपका भी अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। जो भी मुझे ये पेन हुआ, जो भी मैंने कहा ना, वो मेरा अलग अनुभव था, आपका अलग होता है ना, सबका अलग होता है। और जो मैं बोल रही हूँ जिनको नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल नए लोग जिन्होंने कभी कोई अनुष्ठान नहीं किया, जिन्होंने कभी कोई मंत्र जाप नहीं किया, तो उनके लिए बोल रही हूँ। आप लोग 7 डेज रेगुलर कीजिएगा दोस्तों, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप लोग मंगलवार या फिर शनिवार कीजिएगा। लेकिन मैं जितना हो सके आपको बोलना चाहती हूँ कि आप लोग रोज कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए है, ना ही मेरे लिए है, ना ही किसी और के लिए है ना, आपके लिए है। तो आपको ही करना होगा, आपके लिए कोई और नहीं करने वाला है दोस्तों। तो आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप खुद आगे बढ़ना चाहते हो, तो काम हो या फिर साधना हो, भक्ति हो, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय माँ काली, हर हर महादेव। अगले वीडियो में मैं सारा नियम बताऊंगी आप लोगों को, तो इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।